जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ, ठीक है, ये मैथ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कोई एक चैप्टर रह गया होगा वो मुझे बता देना, जो भी रह गया है। तो अब बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इनकी एमसीक्यू सीरीज भी करा दो, जो इनके एमसीक्यू हैं वो भी करा दो। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगा, लेकिन आप एक चीज़, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, जैसे भी टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे मैं आज आपको चैप्टर नंबर 10, ठीक है, एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यू करवाऊंगा जितने भी होंगे, ठीक है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि पहले जैसे आप एपी चैप्टर देख के आना भाई, ठीक है। पहले मतलब इसके सारे एक्सरसाइज लगा के आना, जितनी भी है 10A 10B, उसके बाद एमसीक्यू में आना, ठीक है। आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, आपको इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे आपने एपी चैप्टर लगा लिया है ना, तो आप खुद एमसीक्यू लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारे कंसेप्ट वहाँ पर हो गए हैं। लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड आ रही है। एक बच्चा है अतुल राय, उसने कम से कम 20-25 कमेंट कर दिए होंगे, ठीक है। कल से 2-3 दिन से वो कमेंट ही करी जा रहा है कि सर एमसीक्यू एमसीक्यू। तो फिर अब मैंने सोचा है कि मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही समय मिलेगा मैं वैसे आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा ये एमसीक्यू सारे, लेकिन उससे पहले आप सारा वो कर लेना, ठीक है। चलो अब ज़्यादा बातें ना करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। मतलब कॉन्सेप्ट कर लेना भाई, ठीक है। चलो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ एमसीक्यू को। चलो ये एपी के एमसीक्यू, ये अब अपने पास ही आरएस अग्रवाल की बुक रखना, मैं बुक में से ही आप सबको बताऊंगा। लेकिन चलो थोड़ा सा पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो देखो मैंने पहले ही आपको बोला है कि चैप्टर करके आना, लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेस जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है, फिर एमसीक्यू पे चलते हैं। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर सारा कंसेप्ट तो बताया नहीं जाएगा। चलो एपी में तो चलो थोड़ा सा होता है, चलो बताया जाएगा, और चैप्टर्स में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तो आपको पहले वो चैप्टर करके आना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो एपी, तो एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो आपको पता ही होगा। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चंस लगा के आए हैं, फिर एमसीक्यू पे आए हैं, ठीक है। उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। चलो एपी, अब एपी में एपी सीरीज आप सबको पता ही है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से कोई ना सीरीज दे रखी है। तो जिसमें हम अपने पास कॉमन डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस क्या हो सेम हो, तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्योंकि देखो सेम डिफरेंस आ रहा है ना, इसलिए कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये होती है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये जो लास्ट में होती है उसको लास्ट टर्म बोलते हैं। तो देखो अब टी एन का फॉर्मूला होता है, कहीं पर ए एन भी लिखा होता है, तो ये टी एन कुछ नहीं है बच्चों, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ये टी एन क्या है? लास्ट टर्म निकालने। अब तुम्हें को इसके कह दे कि 500 नंबर की टर्म बताओ, ठीक है। टी एच से पहले जो भी होगा वो एन की वैल्यू होती है। 500 नंबर की टर्म बताओ, क्या आप ऐसे गिनने बैठोगे? क्या नहीं। तो 500 नंबर की टर्म यानी कि आपसे लास्ट टर्म पूछ रहा है, तो आप सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। देखो ये टी एच के आगे जो भी है एन, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर दोगे। ए आपको पता है 2 है, और ठीक है, ये फर्स्ट टर्म को A1 भी बोलते हैं, सेकंड टर्म को A2 भी बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म को A भी बोलते हैं। तो D किस तरीके से निकलता है बच्चों? A2 माइनस A1 से, ठीक है। तो A2 कितना है? 4, और A1 कितना है? 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, n तो 500 था, -1, और D की वैल्यू कितनी है? 2। सोल्व कर देंगे तो ये 50 जो 500 नंबर की टर्म है वो आ जाएगी। यानी कि सीधी सी बात ये होगी बच्चों कि ये आपको टी एन लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म निकालने के लिए, ठीक है। कई बार आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दे देगा, एन पूछ लेगा, तो यानी कि वो टी एन की वैल्यू दे देगा, और ए भी दे देगा, डी भी, एन पूछ लेगा। अब दूसरा आता है सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स के अपने पास देखो, ए सीरीज का सम पूछ लेगा, मतलब इन सीरीज का सम, तो उसको बोलते हैं एस एन। एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और एक और होता है बच्चों, देखो जब लास्ट टर्म गिवन होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, n/2 a प्लस एल। जब लास्ट टर्म गिवन होगी तो ये फॉर्मूला लगाना प्यारे बच्चों, ठीक है। जब लास्ट टर्म गिवन नहीं है ऐसे निकालने के लिए, तब ये फॉर्मूला लगाना, n/2 2a प्लस n-1 डी, और जब लास्ट टर्म गिवन होगी तो n/2 a प्लस एल। ये एल से कंफ्यूज ना होना, l इज इक्वल टू टी एन, और या एल लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। एक ही बात है ये, टी एन और एल, मतलब लास्ट टर्म, टी एन का मतलब भी लास्ट टर्म है, और एल का मतलब भी लास्ट टर्म है।
अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, अगर कोई फॉर्मूला आएगा और तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत इजी है, ये तो सीधा आपसे फॉर्मूला ही पूछा है, ठीक है। देखो, द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इसका अपना आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। सीधा पूछा जनरल टर्म बताओ एपी की जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सीधा फॉर्मूला पूछा, कुछ भी नहीं था बच्चों, ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कर सकते हो एमसीक्यू। चलो अगर आप कह रहे हो तो करवा दो, तो मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। चलो बस बच्चों आप लोग शेयर कर देना, शेयर तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हो बच्चों, ये गलत बात है। अपने स्कूल में अब एक एक बच्चा भी देखता है, आपके स्कूल में 100 बच्चे तो होंगे, वहाँ शेयर तो करो, आपका काम है शेयर करना, ठीक है। कोई देखे या ना देखे वो बाद की बात है, नहीं देखेगा कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं हम। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक फार्मूला होता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं इसको अच्छे से समझा के जाऊँगा। ये पहले मैं दूसरा क्वेश्चन, रुको मैं एक आपके लिए क्वेश्चन डिज़ाइन कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ। अब मैं बताता हूँ बच्चे, देखो इस एमसीक्यू में बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत, ठीक है। तो आप सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा ही भाई, वो तो है ही, देखो, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। क्वेश्चन डिजाइन कर देता हूं मैं आपके लिए एक, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 250, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में पता है बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चे वो सीधा इसकी 20th टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। अरे भाई 20th टर्म क्या ही 20th टर्म निकाल रहे हो आप, उसने पूछा 20th टर्म फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो इस केस में ना एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो देखो इसको रिवर्स करके भी कर सकते हैं, अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे ना फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप सीधा ऐसे T20 निकालोगे ना भाई तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। सीधा T20 निकालने जाओगे तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, समझ रहे हो। और मैंने बोला फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड 2,4,6, मैंने 250 टर्म तक ले लिया है इसको। एक मिनट में इसका प्रॉपर क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों। ये देखो बच्चों एग्जाम्पल 8 है, मैं यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। देखो फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, एपी दे रखी है 4, 9, 14 और 254, ठीक है। यहाँ पर समझाता हूँ बच्चों, 8th टर्म फ्रॉम द एंड, अब अगर आप सीधा T20 88 निकालोगे तो कोई बात ही नहीं बनेगी, वो तो उसने बोला फ्रॉम द एंड। आप दो तरीके से कर सकते हो बच्चों, या तो एक फॉर्मूले से कर लेना, ये फॉर्मूला होता है, देखो अपने माइंड में फिट कर लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्यारे बच्चों के लिए। ये फॉर्मूला होता है, देखो जब भी 20th टर्म फ्रॉम द एंड आ जाएगा तो अपने पास ये फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो अब आप सीधा अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो बच्चों। देखो इसने कहा फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड एपी सीरीज 4, 9 और 254, तो यानी कि आपको पता है ये टी एन लास्ट टर्म ये एल होता है, तो एल माइनस, देखो एल माइनस एन, एन कितना है 8, एन माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ से निकाल लो, ये A1 है ये A2 है, तो 9 माइनस 4 कितना 5, तो इसको सोल्व करोगे 219, तो यानी कि 8 टर्म फ्रॉम द एंड आ गई 219, ठीक है बच्चों। ये गलती मत करना, ये एक नंबर का एमसीक्यू आता है, ठीक है, बहुत बार आता है, तो इसीलिए बस अब इसने इसमें कुछ नहीं पूछा बच्चों, इसमें तो सिर्फ इसने ये पूछा। और ये भी बता देना आपको ये सेशन कैसा लगा, मतलब सही है क्या, मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए, ये भी बता देना, ठीक है। नहीं तो अगर आपको सही नहीं लगा तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है। चलो एन टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म ए लास्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस है, सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो मैं अगर यहाँ टाइम पास कर रहा होता तो मैं सीधा कहता कि इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता, मैं आपको एग्जाम्पल में बैक लेके गया हूँ, ठीक है, समझ आ रही है बात। वो क्या पता एक्सरसाइज में नहीं था तो वहाँ से आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो टाइम पास बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी शेयर करने में टाइम पास मत करना बच्चों, ठीक है। चलो अब एस एन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो एस एन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया n/2, देखो इसमें एस एन का सीधा n/2 ढूंढ लो, कहाँ पर है एस एन, इसका आंसर था बी, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। और थर्ड में यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और थर्ड का आंसर है डी, ठीक है। तो आप मार्क करते रहना, पीछे से भी अभी देख लेंगे कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। और देखो
फोर्थ में फिर वही पूछ रहा है आपसे, अभी मैंने पहले आपको समझा भी दिया है, फिर दोबारा वही पूछ रहा है कि जब लास्ट टर्म दे रखी होगी तो एस एन का फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एस एन, तो n/2 a प्लस एल ढूंढ लो, कहाँ पर है, ये रहा पहला ही है, तो फोर्थ का है ए। बुक अपने पास रखना बच्चों, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, देखो फोर्थ तक करा दिया मैंने। अब ये देखो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मैं ना आपको सीधा अब इसको आपको करके बताऊं या कैसे, जैसे आप कहेंगे वैसे बता दूंगा, ठीक है। देखो वैसे तो इसका मैं आपको बताता हूँ, ये फिफ्थ है ना, ये तो चलो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बच्चों। बस अब ध्यान से आप लोग देखते रहना, सीरीज को फॉलो करना अच्छे तरीके से, हम आंसर भी साथ साथ देखते चलेंगे ना। 10th का अपने पास फिफ्थ है ना, फिफ्थ का बी, ठीक है। हाँ ये देखो वो ना सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ, देखो ये ना फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इन फॉर्मूलों का भी अगर आप प्रूफ कराऊंगा तो बहुत थोड़े से टाइम लग जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को प्रूफ चाहिए होगा तो मेरे को बता देना। देखो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ यार, देखो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो भाई बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ये आप याद रख सकते हो। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर देखो n+1/2, ठीक है। देखो ये कह रहा है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, जैसे 1 + 2 + 3 इस तरीके से n तक, तो इसका सम जो होता है वो इसका सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है, जो इसका Sn होता है n+1 और /2, ठीक है। अब स्केयर वाला तो पूछेगा नहीं, +1 में जाओगे तो कई बार ये पूछता है कि इसके स्केयर का भी सम बता दो, ठीक है, इसके स्केयर का भी सम बता दो बच्चों, इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, शायद मैं इसका फॉर्मूला इसका भूल रहा हूँ मैं फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो इसका अपने सिलेबस में आना भी नहीं, तो Sn का जो फॉर्मूला होता है ना सीधा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का, वो यही होता है n+1/2, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अगर मुझे इसका याद आ रहा है, ठीक है, अगर देख लेना अगर गलत हो तो n+1 2n+1/2, पता नहीं यहाँ 6 होता है, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, यहाँ 6 होता है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। क्यूब का भी होता है, देखो क्यूब का मेरे को याद है, क्यूब का जैसे आपसे क्यूब का मतलब नेचुरल नंबर के क्यूब का भी पूछ लेगा, अगर वो इतना दूर जाएगा नहीं मेरे हिसाब से वो, ठीक है। तो इसका मेरे को याद है, इसमें मेरे को पता है, इसका स्केयर कर दो बस, जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है ना, ठीक है, इसका मैंने बहुत अच्छे से याद कर रखा है, इसका स्केयर कर दो बस, ठीक है। इसका अभी थोड़ी देर के लिए माइंड से जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है, वैसे आज तक गया तो नहीं, लेकिन माइंड से जा रहा है, मैंने लिख दिया, फिर भी आप चेक कर लेना नेट पे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना सही लिखा है कि नहीं। यहाँ पर मेरे को n+1 2n+1, या तो यहाँ पे 6 लग रहा है, 2n+6 या 1 है, ठीक है, और /2 तो है। तो जब क्यूब में नेचुरल नंबर का पूछता है तो ये स्केयर हो जाता है, ठीक है। देखो एक इन्फॉर्मेशन से ना मैं आपको बहुत सारी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग यहाँ, तो इसीलिए MCQ कराने का फ़ायदा भी, ऐसी बात नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, बट बात यही है कि आप कितने अच्छे से करते हो आप लोग, ठीक है इसको, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब ये इस फॉर्मूले का काम देखना आप बच्चों, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना। अब 6th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर वो करेंगे 1 2, जिसको ये कंसेप्ट नहीं आता होगा ध्यान से देखो बच्चों एक बार, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर वो इस तरीके से यहाँ तक लिख लेंगे 50 तक, ठीक है, फिर वो यहाँ से ऐसे Sn निकालेंगे, Sn n/2, ठीक है, a + l। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को l गिवन है, ठीक है, तो n/2 a + l, समझ आ गया। n तो 50 हो जाएगा क्योंकि 50 है, 50 नंबर्स हैं, /2 a कितना है 1 है, और l कितना है 50 है, ठीक है। तो 50/2, ठीक है, इंटू में 51, तो ये 25 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको हर एक तरीके बताऊंगा, लेकिन हमने ये फॉर्मूला पढ़ ही लिया सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का, तो हम सीधा कर देंगे n × n+1/2, तो 50 n+1, ठीक है, /2, तो वही बात बन रही है। देखो बच्चों, 25 पे कट गया, 25 × 51, हर एक तरीके से क्वेश्चन बता के जाऊंगा बच्चों, उस चीज़ की दिक्कत मत लेना, ठीक है। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, समझ आया, तो सीधा इसमें ही पुट कर दो ना, जो अभी अपने पीछे फॉर्मूला हमने अभी निकाला है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर पेपर में फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 पंजे हो जाएगा 125, 0
25, 1275, 1200 पे 1275, तो सिक्स का डी आंसर भी मेरे को भाई साथ साथ चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा मैंने मल्टीप्लाई उस तरीके से करा, आप जैसे मर्जी कर लेना। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि आंसर अगर मान लो अब मैंने चेक नहीं करे फिर बाद में आप कमेंट में लिखोगे, उस चीज़ का मतलब नहीं है। सिक्स का डी। ठीक है, देखो बच्चों, सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे को बता देना भाई। ठीक है, प्लीज़ अब देखो ज़रूर बता देना आपको ये कैसा लगा सेशन, स्पेशली अतुल राय जी आप तो। ठीक है, चलो देखो, और अतुल राय आप ये भी बता देना आप कौन सी स्टेट से हो। ठीक है, चलो nth टर्म ऑफ एन एपी इज, ये दे रखा है देखो nth टर्म यानी कि जो tn है प्यारे बच्चों, tn है आपको दे रखा है 2n+5। ठीक है, और 10th टर्म निकालनी है बच्चों। देखो 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म हमें फाइंड करनी है, यानी कि हमें स्टूडेंट्स T10 फाइंड करना है। जब हमें T10 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, a+9d मैंने आपको डायरेक्ट भी बता रखा था। लेकिन अब देखो वही बात होती है ना, अगर आप वो क्लास नहीं देख के आओगे तो आपको दिक्कत आएगी। Tn = a+n-1 इंटू डी। ठीक है, देखो आपने कुछ नहीं करना तो आपने 10 पुट करा तो ये देखो 10 - 1 9d हो जाएगा। अब आगे हमेशा ऐसे लिखूंगा जो भी क्वेश्चन आएगा, T10 = a+9d। ठीक है, T10 को क्या लिख सकते हैं, a+9d। अगर T11 होगा तो a+11d। तो Tn आपको फाइंड करना है। देखो आपको T10 फाइंड करना है, आया भी हुआ है 2023 में भाई, क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, तो अब T10 आपको फाइंड करना है तो क्या होता है, a+9d। अब देखो ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, अब Tn दे दिया आपको, AP तो दी नहीं, पहले हम AP फाइंड आउट करते हैं। देखो आपको क्या दिया, ये Tn दे दिया तो हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो T1 आ जाएगा। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, उसको A1 भी बोलते हैं भाई, A2 भी बोलते हैं। ठीक है, T1 भी बोल लो T2 बोल लो, एक ही बात है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करी, करो n जहाँ जहाँ 1 पुट करो तो 2 × 1 2, ये 7 हो जाएगा। 2 × 2 + 5 7 हो गया। n की वैल्यू 2 पुट करो। ठीक है, 2 × 2 4, 4 + 5 9, ये T2 जो हो गया 9 हो गया। बस आगे हमें जरूरत नहीं है 7 9, हमें कोई ज़रूरत नहीं आगे। यहाँ से मेरे को A मिल गया 7 और D मिल गया A2 - A1 या T2 - T1 जैसे मर्जी, 9 - 7 हो गया 2। ठीक, D मिल गया 2। और मेरे को चाहिए प्यारे बच्चों T10, तो a+9d चाहिए मेरे को। तो A कितना मिला मेरे को, 7 + 9, D मिला मेरे को 2, 7 + 9 to the 18। ठीक है, और 18 और 7 25, तो जो T10 टर्म्स है वो 25 है। तो ये इसका C आंसर है, 7th का C। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखे, आपको करा दिए जाएँ। कितने हैं टोटल, 39 क्वेश्चन है बच्चों, मेहनत तो बहुत लगने वाली है। अब भाई शेयर ज़रूर कर देना भाई, शेयर करोगे चैनल को तो फिर और भी मन करेगा। ठीक है, मोटिवेशन से मतलब आपको सारी चीज़ें कराने का, जो आप कहोगे वही चीज़ करा दी जाएगी। ठीक है, चलो देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखना भाई स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो इसने कहा फर्स्ट टर्म जो है वो 7, यानी कि A = 7, इसको A1 भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं। सबसे पहली बात, जो चीज़ें दे रखी लिख लो। कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, तो D दे रखा है आपको 3। और इसमें हमने जनरल टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP Tn फाइंड करना है, तो वो होता है a+n - 1 इंटू डी। ठीक है, वो ये होता है। तो A दे रखा है 7, n - 1 इंटू डी कितना है 3। तो बस अब इसका n की फॉर्म में ही आंसर आ जाएगा। सोल्व कर दो इसको, 7 प्लस इसको 3 को मल्टी 3n - 3, 7 - 3 तो 4 + 3n ढूंढ लो कहाँ पर है। तो 8th का 4 + 3n, 8th का C आंसर हो गया। अपने आप चेक कर लेना भाई, मेरे को बता देना। ठीक है, 3n + 4 या ऐसे लिख सकते हो इसको, 3n + 4, तो ये रहा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, 24th टर्म, ये तो सिंपल हो गया, फ्रॉम द एंड तो नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द एंड नहीं है ना, 20 टर्म निकालनी है। AP है -1 3 7, क्वेश्चन नंबर है 9, AP है -1 3 7। ठीक है, -1 3 7 11। तो आगे तो चलो ऐसे कर दो, तो कौन सी टर्म निकालनी है, 24, तो यानी कि T24। फटाफट बताओ क्या लिख सकते हैं, A + 23D। ठीक है बच्चों, तो A तो पता ही है -1 है, D निकाल लो, A2 माइनस, लेकिन इसके पास ऑलरेडी माइनस माइनस है, तो ये हो जाएगा 3 - प्लस, तो 3 + 1 ये अपने पास हो गया 4। तो D की वैल्यू आ गई 4, A की -1 यहाँ पुट करो, A की -1, D की वैल्यू आ गई अपने पास 4। ठीक है, तो -1 प्लस, अब ये
एक 23 को 4 से करेंगे 112, क्योंकि मेरे को याद है ये टेबल्स कई बार गलती हो जाती है, तो ये आ जाएगा 111, ठीक है। -1 इसमें से माइनस करोगे तो 111। आंसर ढूंढो 111 कहाँ पर है, ठीक है। 111 आंसर ही नहीं है भाई, क्या गलती करी वो भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 टर्म निकालने फ्रॉम द AP -1 3, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। A -1 है, D हो गया 3, A2 माइनस, तो ये 4, 23 को 4 से मल्टीप्लाई तो नहीं गलत कर दिया, हाँ 4 से मल्टीप्लाई गलत कर दिया, कोई बात नहीं बच्चों। 92 वही टेबल्स जब याद होती है ना तो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो ये 91 आंसर आ जाएगा बच्चों, कोई बात नहीं। 91 सी आंसर है इसका 9th क्वेश्चन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों 10 तक कर लेते हैं आज, ठीक है। 10 तक कर लें, आज फर्स्ट डे है, ठीक है। 10 तक कर लेते हैं, फिर मिडिल टर्म का जो क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको बता दूंगा कि मेरी वीडियो इसके लिए मैं आपको बता दे। 11 तक कर लेते हैं, लेकिन 11th के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बच्चों, ठीक है। 11th क्वेश्चन के लिए समझाऊंगा नहीं यहाँ पे, मैं एक चीज़ बता के जाऊँगा। पहले मैं 10th बता दूँ। इसने कहा 70, 75, 80, 85 आर द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP, फाइंड द 10th टर्म। यार ये कोई क्वेश्चन है, 70, 75, 80 और 85, ठीक है। ये फर्स्ट 4 टर्म है और 10 टर्म आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यानी कि TN आपको फाइंड करना है, तो क्या होएगा A + 9D हो जाएगा। तो A कितना है बच्चों 70, D निकालोगे A2 - A1 करके, तो कितना आ जाएगा बच्चों, A2 - A1 करके निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो 70 प्लस ये 45, अब इसमें ऐड करोगे तो इसको ये आ जाएगा 115, ठीक है। तो 115 कहाँ है, 115, 7 और 4 11, हाँ जी 115। तो 10th का C चेक कर लेते हैं एक बार। टेंथ का क्या आएगा इसमें, ये 10th का कह रहा है D, लेकिन अपना आ रहा है 10th का C। टेंथ का ये D कैसे कह रहा है, अपना तो C आ रहा है बच्चों। इसने कहा 70, 75, 80, 85 आर द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, 10 टर्म फाइंड करना है। एक बार देख लेते हैं, क्या पता आंसर में थोड़ी गलत हो, लेकिन आप लोग आंसर देख लेना, कोई बात नहीं। मुझे आंसर पीछे ना MCQ में, इसमें जैसे ऑफलाइन में कराता हूँ ना, तो काफ़ी MCQ के आंसर्स गलत मिलते हैं, ठीक है, गलत मिलते हैं, तो आप वो चीज़ ज़रूर देख लेना। लेकिन अभी मैं गलत नहीं कर रहा, मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ अपने क्वेश्चन को। 70, 75, 80, 85, तो A की वैल्यू होगी 70, तो D निकालूंगा 5, A2 - A1, ठीक है। 9 पंजे 45 और 70 में 45 ऐड करेंगे, 7 और 4 11, तो 115 आएगा बच्चों। ये ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है। 105 दे रखा है इसने, ये आप ठीक कर लेना। एक बार आप भी देख लेना, ठीक है। मेरे यार आपके सामने है, ये क्या 4 टर्म है और ये 10 टर्म निकाल दो। फ्रॉम द एंड तो नहीं है, फ्रॉम द एंड भी नहीं है, ठीक है। तो दोबारा भी देखो, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो वो देख लेना आप लोग। तो ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है, तो ये C आंसर है इसका। देखो अब अगला क्वेश्चन है मिडिल टर्म वाला, तो मैं आपको नहीं कराऊंगा भाई मिडिल टर्म वाला। क्यों नहीं कराऊंगा, चलो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ये मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं आता होता, मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन आता है 3-4 नंबर में। मैंने ना आपको AP की प्ले लिस्ट दी है, आप AP की क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सुनो। मैंने आपको AP की प्ले लिस्ट दी है, प्ले लिस्ट में अलग से आपको ये एक्सरसाइज करा दी मैंने। कितनी थी इसमें, ठीक है 10B, ठीक है, करा दी। 10B के बाद एक मैंने नीचे वीडियो डाल रखी है मिडिल टर्म वाली, मैंने लिख रखा है उसमें जो वो है थंबनेल, ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो आप अभी के अभी अभी मतलब अभी जाओ उस वीडियो पे, ठीक है, ऐसे नहीं है बाद में जाएंगे। तो मिडिल टर्म का वहाँ से देख लो। तो 11th क्वेश्चन भी हो गया। अब 12th क्वेश्चन से फिर हम आगे शुरू करेंगे। है तो ईजी है सारे क्वेश्चंस, लेकिन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। बस सीखने को तो मिलेगा भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आज आपने सीखा तो होगा। तो बच्चों थैंक यू एवरीवन, यहीं तक रखते हैं आज। 11th क्वेश्चन तक पहला दिन था मेरा MCQ का। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी बता देना, ठीक है। और वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है वो एक बार नेट से चेक करके कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं नीचे मैं भी कमेंट हाईलाइट कर दूंगा, n+1 2n+6 है या 1 है, ठीक है। तो वो देख लेना, मेरे हिसाब से 6 है, ठीक है। n+1 2n+6/2, ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो इसका मैंने सब आपको बता दिया है। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना।